वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यायपालिका के अंतर्गत ये देखेंगे कि अपराध किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के, और उस पर दंड कितने तरह का दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी पर पूरी न्यायपालिका आधारित है ना। तो न्यायपालिका में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को अपराध और दंड समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं अपराध कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पर अगर आप ये समझें तो हमारे देश में आईपीसी और सीपीसी है, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, आईपीसी और सीपीसी के द्वारा अपराध को निर्धारित किया गया कि इस तरह के अपराध होंगे। ठीक, अब इसमें आप बार बार सुनते होंगे कि जमानती तथा गैर जमानती वारंट जारी होता है। ठीक है, या आप बोलते हो कि कोई ये ऐसा कर्म है जो गैर जमानती है या जमानती ऑफेंस है। ठीक है, या गैर जमानती ऑफेंस है। फिर आप बोलते हो या समनीय तथा गैर समनीय अपराध है, या संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध है। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये 6 तरह के अपराध आप देख रहे हैं। इन 6 को हम समझते हैं एक एक करके, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि दंड जो है वो दंड कितने तरह के होते हैं, जिसमें मृत्यु दंड, कारावास, संपत्ति जब्त, आर्थिक जुर्माना होता है। इनमें भी 2 महत्वपूर्ण चीज होती है, एक होता है क्रमिक दंड और एक होता है सहवर्ती दंड। ठीक, तो समझते हैं बात को। सबसे पहले जमानती तथा गैर जमानती वारंट, जमानती तथा गैर जमानती क्राइम समझते हैं, अपराध समझते हैं। देखिए, जब कोई ऐसा अपराध हो जिसमें पुलिस के पास अधिकार हो, समझिएगा बात मेरी, जब कोई ऐसा अधिकार हो जिसमें पुलिस के पास अधिकार हो कि वो श्योरिटी लेकर, बात समझिएगा, वो श्योरिटी लेकर जमानत पर आपको रिहा कर दे, तो उसे जमानती अपराध कहते हैं। सामान्यतः ये ऐसे अपराध होते हैं जिनमें 3 साल से कम की सजा होती है। 3 साल से कम की सजा सामान्यतः ऐसे अपराधों में होती है, यानी कि ये अपराध बड़े ही छोटे अपराध होते हैं, बड़े बड़े अपराध नहीं होते, छोटे किस्म के अपराध होते हैं जिसमें पुलिस के पास ये पूरा अधिकार होगा कि पुलिस आपकी सिक्योरिटी लेगी, किसी 2 लोगों की सिक्योरिटी ले लेगी और वो लोग बोलेंगे कि हाँ हम जो है सिक्योरिटी ले रहे हैं, आगे ऐसा नहीं होगा, तो पुलिस उसको छोड़ देगा। तो ऐसे अपराधों को जमानती अपराध कहते हैं। लेकिन गैर जमानती अपराध क्या है? गैर जमानती का क्या मतलब है कि क्या जमानत ही नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जमानती को बेलेबल कहते हैं, गैर जमानती को नॉन बेलेबल कहते हैं। तो जो नॉन बेलेबल होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब कोई ऐसा अपराध आप करते हैं जिसमें जमानत देने की क्षमता पुलिस से हट जाए, यानी कि पुलिस जिसमें जमानत ना दे पाए, जिसमें जमानत देने के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े, उसे कहते हैं गैर जमानती। समझ आ रही है बात? यानी अगर आप गिरफ्तार हो रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि छुट्टी हटा दिया जाए अगर, और आने जाने का समय हटा दिया जाए, तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है अगर कोई गैर जमानती अपराध किया हुआ है। तो उस 24 घंटे के अंदर न्यायालय ये तय करेगी कि आपको छोड़ना है, रिहा करना है या जमानत पर रिहा नहीं करना है। तो उसे कहते हैं गैर जमानती अपराध। क्लियर हो गया? बेलेबल नॉन बेलेबल क्लियर हो गया। अब आगे है समनीय तथा गैर समनीय, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। समनीय तथा गैर समनीय को अंग्रेजी में कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, समनीय अपराध कौन से होते हैं? आपने सुना होगा ना कि सम्मन जारी हुआ है ना, सुनते हैं ना, सम्मन जारी हुआ है, तो वो सम्मन अलग होता है, ठीक है, वो समन होता है, SUMMON, समन। कोर्ट जब बुलाती है तो उसे समन कहते हैं, ठीक है, हम लोग आम भाषा में उसे सम्मन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, वो समन मतलब जो अंग्रेजी में मीनिंग होता है, जिसे सामान्य तौर पर हम लोग समझते हैं, जो काल माने पुकारना हुआ, तो जब सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो उसे सम्मन कहा जाता है, हम लोग सम्मन कहते हैं, जबकि वो समन है, SUMMON, समन है, ठीक है, वो बुलाना हो गया। लेकिन समनीय तथा गैर समनीय अपराध क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा अपराध हो जिसमें समझौता किया जा सके, ऐसे अपराध जो समझौता वाले नेचर के हों, उन्हें हम समनीय अपराध कहते हैं। जैसे बताइए फटाफट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप एग्जांपल दीजिएगा। एक एग्जांपल ये है, गाड़ी लेकर के आप जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी का गाड़ी आपकी गाड़ी से जो है लड़ गई, तो अब वहां पर जो समझौता होगा, ये जो अपराध है वो अपराध समनीय अपराध है। क्यों? क्योंकि इसमें समझौता आपस में एक दूसरे के साथ किया जाने वाला होता है, तो वो समनीय अपराध हो गया। और कौन कौन से होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं बताऊंगा कि ये है समनीय अपराध या नहीं है, ठीक है। उसके आगे गैर समनीय अपराध, नॉन कंपाउंडेबल क्राइम क्या होता है? तो उसमें ऐसे अपराध होते हैं जिनमें समझौता वाला कोई खेल नहीं होता है, उसे हम गैर समनीय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेप हुआ, मर्डर हुआ, ये सब जो है वो गैर समनीय है। क्लियर? आगे बात करते हैं संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध। अंग्रेजी में इसे कॉग्निजेबल, संज्ञेय की इंग्लिश होती है कॉग्निजेबल, ठीक। तो कॉग्निजेबल एंड अनकॉग्निजेबल क्राइम क्या होता है समझिएगा। संज्ञेय मतलब ये है कि ऐसे अपराध जो हल्के फुल्के नेचर के होते हैं, सामान्य प्रकृति के होते हैं, इन अपराधों में पुलिस स्वयं FIR दर्ज कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है बिना न्यायालय के वारंट के, बिना न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर अपराध संज्ञेय है, सामान्य अपराध है, तो पुलिस के पास यह अधिकार होगा। लेकिन अगर वो अपराध असंज्ञेय है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास वो अधिकार नहीं होता है। इसमें FIR जब तक दर्ज नहीं कराया जाएगा तब तक पुलिस स्वयं FIR दर्ज नहीं कर सकती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये तब तक गिरफ्तारी भी उसमें नहीं कर सकता है जब तक कोर्ट वारंट जारी ना करे। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध। अब अपराध हो गया, दंड की बात करेंगे। दंड में मृत्युदंड होता है, तो आप समझ रहे हैं मृत्युदंड में हैंग टिल डेथ, है ना, समझ आ गई बात। तब तक लटकाओ जब तक मर न जाए, कि पहले केवल था क्या, हैंग कर दिया जाए। तो हैंग कर दिया जाए तो फिर पता लगा कि वकीलों ने ऐसा किया कि जैसे ही लटकाया तैसे ही बोला नहीं उतारो उतारो उतारो, जजमेंट ये है कि केवल हैंग करना है। तो वकील ने कहा कि हैंग तो हो गया, मरा नहीं, बस बच गया, हैंग हो गया, कोर्ट का जवाब भी हो गया, कोर्ट का आदेश का भी पालन हो गया। तो यहाँ पर फिर बाद में जोड़ा गया हैंग टिल डेथ, यानी कि तब तक लटकाए रहो जब तक कि मर ना जाए, तो मृत्युदंड हो गया, ठीक है। अपने देश की बात कर रहे हैं। दूसरा कारावास होता है। कारावास दो तरह का होता है, इम्प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। मृत्युदंड समझ पा रहे हैं आप? यहां पर कारावास की जब बात करेंगे तो कारावास दो तरह का होता है, एक होता है कठोर कारावास, एक होता है सश्रम साधारण कारावास।
जो कठोर कारावास होता है उसे कैद बा मुशक्कत भी कहा जाता है। ठीक है, कैद बा मुशक्कत भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपको जेल में डाला जाएगा तो जेल में आपको काम करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं कैद बा मुशक्कत। ठीक, कठोर कारावास। साधारण कारावास क्या होता है? आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से काम करते हो तो इच्छा से जो काम किए हो तो उसका जितना पैसा होता है, मजदूरी आपको मिलेगा, उसे कहते हैं साधारण कारावास। ठीक, तीसरा जो दंड होता है वो है संपत्ति जब्त का, जिसे फोरफीट कहते हैं अंग्रेजी में। फोरफीट यानी कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपकी संपत्ति जो है वो कुर्क कर ली जाती है। कोई ऐसा दंड, कोई ऐसा अपराध किया है तो उसमें संपत्ति जब्त या कुर्क करने का आदेश आता है, जिसे अंग्रेजी में फोरफीट कहते हैं। आर्थिक जुर्माना भी होता है। ऐसा दंड, तमाम ऐसे दंड हैं जिस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर जो सिविल मामले होते हैं उनमें आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, मृत्यु दंड को छोड़ करके बाकी जितने ये दंड हैं ये तीनों दंड दो तरह के हो सकते हैं। या तो ये क्रमिक होंगे या सहवर्ती होंगे। क्रमिक और सहवर्ती का मतलब समझिए क्या होता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए एक आदमी है, उसने 3 अपराध किए हैं, 3 अलग अलग अपराध किए हैं, ABC 3 अलग अलग अपराध किए हैं। ठीक है, एक ही आदमी है, 3 अलग अलग अपराध किया है। एक में 5 साल का, दूसरे में 4 साल का, तीसरे में 3 साल का उसे दंड दिया गया। अगर उसे क्रमिक दंड दिया गया है तब तो उसे 5, 4, 9, 3, 12 साल का दंड उसे होगा। लेकिन अगर उसे सहवर्ती दंड दिया गया है तो जो इन तीनों में सबसे मैक्सिमम होगा वो दंड चलेगा, बाकी दोनों दंड इसी के साथ समाप्त हो जाएंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि आपको भारतीय न्यायालयी व्यवस्था में क्राइम कितने तरह के होते हैं और पनिशमेंट कितने तरह के होते हैं समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो मेरा काम, पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो लोगों तक इसे शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जान पाएँ। और आप कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम्पल ले करके आप बताइएगा कि कौन कौन से अपराध आपको किस कैटेगरी में लगते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, उसका रिप्लाई दूंगा कि वास्तव में वो उसमें है या नहीं है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद।